प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज आपके सामने आपकी कुंडली अगर आपके पास है तो उसे लेकर के बैठ जाइए। आपको प्रत्येक भाव से किस तरीके से हम धन का विचार करते हैं, ये एक बड़ा ही अनूठा और अनोखा सूत्र बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण पहले लिखिए, शेयर का बटन दबा करके अपने इष्ट मित्रों को कार्यक्रम भेजिए और साथ ही साथ प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी कमेंट में जरूर लिखें। ये तीनों काम प्रत्येक दिन किया करिए कार्यक्रम में। आइए विषय पे लेके आते हैं। याद रखिएगा, लग्नेश का चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम, एकादशवां और धन भाव में बैठना ये धन योग बनाता है। दूसरे भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, लाभ में और दशम में अगर बैठे हैं तो यह धन योग बनाता है। तृतीय भाव के अधिपति अगर लाभ भाव में, दशम भाव में, सप्तम भाव में बैठे हों तो यह धन योग बनाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी अगर लग्न में, दशम में, नवम में और एकादशवें के साथ पंचम भाव में अगर बैठे हों तो यह धन योग बनाता है। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के लग्न में, दशम में, नवम में, एकादशवें में अगर बैठे हों तो ये विशेष धन योग बनाते हैं। चतुर्थ में मैंने नहीं बोला है। पंचम भाव के अधिपति के बारे में चर्चा कर दी। छठवें भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के लग्न में, छठवें भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में और अगर छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों तो ये भी विशेष धन योग, नौकरी से और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को धन योग बनाता है। सप्तम भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी अगर दशम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में, सप्तम भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों तो ये भी विशेष प्रकार का धन योग बनाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अष्टम में, अष्टम भाव के अधिपति लग्न में, अष्टम भाव के अधिपति तृतीय में ये बैठ जाते हैं तो ये दारिद्र के साथ धन योग लेते हैं। मतलब एक समय पे धन आएगा, दूसरे समय पे धन खर्च हो जाएगा। अष्टम भाव के अधिपति अगर दशम में या चतुर्थ में बैठे होते हैं तो ये प्राप्त किए हुए धन को नष्ट करने का कारण बन जाता है। प्राकृतिक रूप से यहां पे व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण भी बनाते हैं और धन की हानि भी कराते हैं। नवम भाव के अधिपति लग्न में, नवम भाव के अधिपति दशम में, नवम भाव के अधिपति चतुर्थ में, नवम भाव के अधिपति पंचम में अगर बैठ जाते हैं तो ये धन देते हैं। बाकी सप्तम में बैठेंगे, लाभ में बैठेंगे, द्वितीय में बैठेंगे, तृतीय में बैठेंगे, छठवें में बैठेंगे तो ये चिंताएं भी देते हैं। लेकिन अगर इन भावों में बैठे हो जहां मैंने जिक्र किया तो ये धन तो अवश्य ही देते हैं, बाकी कोई चीज नष्ट नहीं होने देते। मैं सिर्फ धन की बात कर रहा हूं। दशम भाव के अधिपति लग्न में, नवम में, चतुर्थ में, पंचम में और द्वितीय में सिर्फ धन देते हैं या धनवान बनाते हैं। एकादशवें के अधिपति दशम में, लग्न में, पंचम में और चतुर्थ में, साथ ही साथ सप्तम में अगर बैठे होते हैं तो ये विशेष धन योग बनाते हैं। 12वें के अधिपति 12वें में, 12वें के अधिपति तीसरे में, 12वें के अधिपति सप्तम में व्यय के साथ धन देते हैं। अगर किसी भी भाव का स्वामी शुभग्रह बनता हो और वहां से चौथे बैठा हो या एकादशवें भाव में बैठा हो तो यह अपनी दशा में विशेष धन देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव बलवान होकर के बैठे हैं, पक्ष के बल से बली हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हैं तो ये निर्बाध गति से रेगुलर धन देने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, मंद हैं, अस्त हैं, नीच हैं, पाप कर्तरी में हैं तो ये धन गलत जगह पे व्यय करवाते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य अगर आपकी कुंडली में स्वच्छंद बैठे हैं, दिग्बली हैं दशम स्थान में, मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र के संग गुरु मंगल के साथ बैठे हैं या चंद्रमा से या सूर्य से चंद्रमा का प्रभाव प्रभावित होता हो तो ये व्यक्ति को धन के मामले में विख्यात
और श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होने के साथ धन देने वाले बन जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।